यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी ने मुसलमानों वाली लाइन ज्यादा नहीं ली। इस बार ओवैसी हिंदुओं के वकील की तरह पेश आए। ओवैसी की जुबान पर हिंदू हिंदू क्यों चल रहा है? क्या ओवैसी को मुस्लिम वोट से ज्यादा हिंदू वोट की जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे ओवैसी ने हिंदू वोट ढूंढ लिया है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। यूसीसी आएगा तो सेक्शन 7 चला जाएगा, सेक्शन 29 सेविंग्स का क्लॉज है वो चला जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 5, ये देखिए सेक्शन 5 आप लूज कर देंगे। यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 5 चला जाएगा आपका। इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। अच्छा, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है, सेक्शन 6 चला जाएगा। ओवैसी अब हिंदुओं के पर्सनल मैटर में घुस गए हैं। अब कहेंगे भाईजान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाईजान को यूसीसी के मैटर पर हिंदू कोड में घुसपैठ करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि ओवैसी ने देश के 2 सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को भी टारगेट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। मोदी को टारगेट करने के लिए इस बार ओवैसी ने हिंदू वाला जुमला चुना और योगी पर निशाना लगाने के लिए ओवैसी ने एक दुकान की तस्वीर दिखाई। ओवैसी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबका मतलब समझाएंगे। लेकिन पहले ओवैसी ने यूसीसी का नाम लेकर कैसे मोदी और संघ पर टारगेट किया और गैर मुस्लिमों के कैसे वकील बन गए। रिपोर्ट से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप अब हमारे सिख भाई यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, इसमें आपका कैसे नुकसान होगा सिखों का? अगर यूसीसी आएगा तो आनंद करार चला जाएगा सर, आप समझिए इस बात को। अच्छा, हमारे ईसाई आज बिशप साहब बैठे हैं, मैं आप यू विल एग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे सिखों में, हमारे ईसाई भाइयों में कई डिनोमिनेशन हैं, बैप्टिस्ट हैं, रोमन कैथोलिक हैं, और इनके लिए क्या करेंगे फिर आप? इनके लिए कैसा करेंगे? यूसीसी आएगा तो ये सब के सब अपनी अपनी तहजीब को, अपने अपने मजहबी रसूमात से उनको महरूम कर देंगे। ओवैसी ने यह सब सुनाने के लिए वो इलाका चुना जो उनका अपना इलाका है, वही औरंगाबाद, जो अब संभाजी नगर बन गया है। यहाँ पर एआईएमआईएम के सांसद जीते हैं। संभानगर में ओवैसी की जमकर पॉपुलैरिटी है। यहाँ से ओवैसी ने नए नए डायलॉग लॉन्च किए। 40 मिनट की पूरी तकरीर में 15 मिनट हिंदू हिंदू किया, सिविल कोड की दलील दी और हिंदुओं के वकील बन गए। हिंदू कोड बिल के कई पर्चे लेकर आए, सारे सेक्शन गिनाए, हिंदू कोड बिल पर बहकाया, हिंदुओं को जमकर डराया। बस इतना जान लीजिए, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट की पूरी किताब ओवैसी खोल कर बैठे थे। हर एक लाइन में यही बता रहे थे कि यूसीसी से असली खतरा हिंदुओं को है। अब मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हमारे हिंदू भाइयों में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक दया भागा है, एक मिताक्षरा है। तो अब ये होगा जो फिर ये मिताक्षरा के स्कूल ऑफ थॉट से आप लोग महरूम हो जाएंगे। और फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अगर कोई हमारे हिंदू भाई को सहूलत दी गई है, सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को, कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3065 करोड़ रुपया का उनको टैक्स रिबेट मिला। अब ये कैसा रहेगा फिर यूसीसी में? ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा।
भाईजान अब हिंदुओं को डरा रहे थे या अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे थे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए। ओवैसी को लगता है कि यूसीसी पर हिंदू भड़केगा, आदिवासी नाराज होगा, सिख गुस्सा होगा तो मोदी पर प्रेशर बढ़ेगा, यूसीसी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, मुस्लिमों का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओवैसी कह चुके हैं कि यूसीसी में शरीयत को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको समझना है कि नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं। दिखा तो रहे हैं कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे, मगर नुकसान देश का होने वाला है। नुकसान देश की प्लुरलिज्म को होगा, इज्तिमाइयत को होगा। जो काम हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया आप करने जा रहे हैं। तो इसीलिए यकसा सिविल कोड भारत के लिए ठीक नहीं। और फिर हमारे पास मुसलमान हैं, जमहूरियत है, आपको राय रखने का इख्तियार है, मुझे भी राय रखने का इख्तियार है। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, मैं तुमको सरकारी मुसलमान पुकारता हूं। मैं उन लोगों से भी बड़ी साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं, याद रखो शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वैसे ओवैसी जानते हैं मोदी जो कमिटमेंट कर लेते हैं वो उसे जरूर पूरा करते हैं। यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और मैनिफेस्टो का सारा वादा मोदी जरूर पूरा कर रहे हैं। इसीलिए ओवैसी यूसीसी को लेकर बहुत परेशान है, हिंदुओं को भड़का रहे हैं। अब इससे होगा क्या? दरअसल ओवैसी इसी बहाने अपनी सियासत के एमडीएस फॉर्मूले को सेट करना चाहते हैं। एमडीएस फॉर्मूला है क्या वो आपको समझाते हैं। एम मतलब मुसलमान, डी मतलब दलित आदिवासी, एच मतलब थोड़े हिंदू वोट। इसको समझने के लिए आपको पहले बंगाल पंचायत चुनाव का नतीजा दिखाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की भी सियासत मुस्लिम वोट वाली है। पंचायत चुनाव में 34,359 सीटें अब तक जीत चुकी है, जबकि मुस्लिम वोट की शुद्ध सियासत करने वाले भाईजान को सिर्फ एक सीट मिली है। मुस्लिम वोट की ये जो बड़ी खाई है ओवैसी जानते हैं, इसको वो भर नहीं सकते। ओवैसी को भी समझ में आ गया है मुसलमान उनको सुनता तो है लेकिन वोट नहीं देता है। इसीलिए वो एमडीएस फार्मूले पर फोकस कर रहे हैं। यूसीसी पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, ओवैसी मुस्लिमों को भी डरा रहे हैं। मुस्लिम वोट जुगाड़ने के लिए कैसे योगी का वो डर दिखा रहे हैं वो देखिए। सड़क पर नमाज का टेम्पलेट फिट किया, कांवड़ यात्रा में मांस की दुकानों की बंदी पर मुस्लिम सेंटीमेंट को सेट किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तीखा कमेंट किया। यूसीसी आने के बाद मौलाना ब्रिगेड को सबसे ज्यादा परेशान मोदी का मुस्लिम महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाला प्लान कर रहा है। इनको इस बात का डर लग रहा है अगर कानून बदल गया तो कहीं मुस्लिम महिलाओं का वोट मोदी की तरफ न चला जाए। अपनी तकरीर में भाईजान यही सुनाते रहे कि सबसे बड़े मुस्लिम महिलाओं के रहनुमा वही हैं। यूसीसी में सबसे ज्यादा चर्चा 4 बेगम वाले कानून को लेकर है। इसीलिए बहुविवाह पर वो हिंदू मुस्लिम दोनों का डेटा लेकर आ गए। और फिर और एक बात, मुसलमान बहुत शादियां करते हैं। कहां है रिकॉर्ड? बताओ कितने शादियां हम करें, बताओ, निकाल के बताओ ना कितने शादियां मुसलमान करे, कितने शादियां हमारे हिंदू भाई करे, कौन कौन से कितने करे बताओ। अच्छा जो करे उनके साथ उनकी जोरू नहीं रहती। और आपको मालूम रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है, ये 2019 का डेटा है। हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। ओवैसी खुद को मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं क्या उनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि बगैर महरम के हज करके मुस्लिम महिलाएं जो आई हैं, ये मुस्लिम महिलाएं कुछ और कहती हैं। अब अरबी लोग भाषा नहीं जानते, हमारी आग यूं कर देवे थे, मगर जब बेचारे केरला के लोग मिलते थे हमें बहुत सपोर्ट करते थे। बस यही दुआ मांगती हूँ, केरला जिंदाबाद, मेरी इंडिया जिंदाबाद। केरला के लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे पास लफ्ज नहीं रहे। इस सहूलियत को तो फिर भी आप अच्छा मानेगी कि कम से कम सरकार ने? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा किया। हम तो जाते ही नहीं भैया, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते आगे हाथ जोड़ के। हमारे लिए तो अच्छा कर, हमने दीदार करे उस जगह के,
जो बचपन से ख्वाब देखा था और 60 साल में ख्वाब, इसीलिए मैं सरकारी कोटे से गई थी कि अगले साल कहीं रोक ना लग जाए, इसलिए गई थी। नहीं, मैं सरकारी से जाती नहीं। तो आप टीचर हैं क्या है कुछ? भैया मैं घरेलू ही हूँ। हो हाँ तो आप हज कमेटी से गई थी, सरकारी का मतलब? जी जी जी। आपको ये लग रहा था कहीं महरम बगैर महरम के रोक ना लगे? इसलिए गई हूँ कि कभी अगले साल मोदी जी हटाना देवे कि ये अब 60 साल की औरतें नहीं जाएंगी, तो लिहाजा भाई दीदार कर ले कि जो बचपन से हम लोग ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब अधूरा न रह जाए। महरम की दिक्कत थी आपके साथ या क्या प्रॉब्लम? जी बेटा, हम जाते ही नहीं, जिंदगी में जाते ही नहीं, मरते दम तक कभी ना नहीं जाते। काम मोदी जी के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और लोग बिगाड़ते मोदी जी बहुत जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। मोदी सरकार की योजनाएं किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के दिलो दिमाग पर असर कर रही है, उसका एक सैंपल बगैर महरम के हज पर भेजना है। नियम के मुताबिक वही मुस्लिम महिलाएं महरम मतलब खून के रिश्ते या पति के साथ ही हज पर जा सकती हैं, जिसके बाद सवाल उठता रहा है कि जिस मुस्लिम महिला का कोई खून का रिश्ता न हो या वो बेवा हो, वो कैसे जा सकती है। उसके लिए मोदी सरकार ने बगैर महरम के मुस्लिम महिलाओं को हज जाने का रास्ता खोला। 45 साल से ज्यादा उम्र की ऐसी महिलाएं ही बगैर महरम के हज पर जा सकती हैं। इस बार रिकॉर्ड कुल 4314 महिलाएं बिना महरम के हज पर गईं। बीच में कोविड के कारण 2 साल तो हज हुआ ही नहीं, तो 4 सालों में 3400 महिलाएं गईं। लेकिन 2023 के आंकड़े तो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 4314 महिलाएं। ये इस चीज को दिखाता है कि हमारी बहनों को भारतीय पासपोर्ट पर भरोसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, भारत से बाहर भी। मोदी सरकार का फोकस 14% मुस्लिमों की आधी आबादी पर है। ओवैसी यूसीसी का टेप बजा रहे हैं, जबकि मोदी मुस्लिम महिलाओं की सुधार के लिए धीरे से उनके दिलो दिमाग में उतर रहे हैं। और यही बात मौलाना ब्रिगेड और मुस्लिमों की सियासत करने वाले ओवैसी जैसे सियासतदानों को टेंशन दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।